चलिए आइए, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, डिजीज यानी रोग। डिजीज देखिए दो शब्दों से मिलकर बना है डिज जोड़ इज। अब डिज मतलब होता है अ, इज मने सहज, मने अ और सहज मिलकर बन जाएगा असहज। असहज मतलब अच्छा फील नहीं होना, और सहज मतलब होता है अच्छा फील होना। अ मने नहीं, मने अच्छा फील नहीं हो रहा है तो उसी को बोलते हैं डिजीज, यानी डिजीज मने रोग हो गया है। रोग के मतलब क्या होता है, जब शारीरिक या मानसिक संतुलन में कुछ गड़बड़ी आ जाता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रोग बोलते हैं। अगर बैलेंस में रहेगा तो रोग नहीं होगा। और क्या है, रोग के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, पैथोलॉजी। और रोग के जनक कौन बोलते हैं, हिपोक्रेटस। दिक्कत इतना हो गया। और इस डिजीज को या रोग को हम दो भागों में बांट के पढ़ते हैं, एक जन्मजात और एक उपार्जित। जन्मजात उसको वो बीमारी होता है उसको कहते हैं जब आदमी जन्म लेता है या कोई भी इंसान जन्म लेता है तो जन्म के साथ ही बीमारी जो आता है उसको क्या बोलते हैं, जन्मजात। तो इसमें जैसे कट्ठे तालु होता है या कट्ठे ओष्ठ होता है, जिसका देखिए कभी कभी कटा ही जन्म लेता है तो जिंदगी भर उसका क्या होता है, उसी तरह से रहता है। एक होता है बुल्लू बेबी सिंड्रोम। तो बुल्लू बेबी सिंड्रोम रोग वैसा रोग होता है जिसको दिल में छेद रहता है हल्का सा, ठीक है। उसका भी हार्ट का भी ऑपरेशन होता है। अभी हार्ट का ऑपरेशन के लिए सबसे अच्छा हॉस्पिटल कहाँ है, दिल्ली में नहीं है, अभी बेंगलोर में है, ठीक है। तो अब किसी का हार्ट में प्रॉब्लम हो तो उसके लिए क्या हो, ऑपरेशन कराना हो तो सबसे और वहाँ पर फ्री में होता है, समझे, एकदम सरकारी हॉस्पिटल है और सबसे बड़ा है बेंगलोर में। तो किसी कराना हो तो राय दे दीजिएगा, पता कर लेंगे। और एगो मेरा दोस्त का बहन का हुआ था तो वहीं को कराया लो तो पता चला पूरा यहाँ से उन्होंने हल्का सा किलो काट कूट के किया है सब। सेरिब्रल एक प्रॉब्लम होता है, सेरिब्रल इसी में क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी, O2 यानी ऑक्सीजन की कमी। ऑक्सीजन की कमी से ही क्या होता है, सेरिब्रल जो बीमारी होता है इसमें क्या होगा, जन्मजात बच्चा में होता है। किसमें होता है, जन्मजात। इसी में ना बताइए दिए, अगर बच्चा जन्म ले रहा है, अगर मान लीजिए किसी अंग में उसका ऑक्सीजन अच्छा से नहीं पहुंचा तो वो अंग उसका हल्का डैमेज हो जाता है। क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। या मस्तिष्क में अच्छा से ऑक्सीजन नहीं पहुंचा तो उसका मस्तिष्क सुस्त हो जाएगा, समझ गए। आज जिसका भरपूर ऑक्सीजन पहुंच जाता है वो माइंड का क्या होता है, एक्टिव रहेगा, मतलब उसको उसमें प्रॉब्लम नहीं रहता है, या कोई किसी भी बॉडी के पार्ट में होता है। तो इसीलिए देखिएगा बच्चा जन्म लेता है तो वो रोता है, तो रोने से उसका क्या होता है, बॉडी का पूरा पार्ट एक्टिव हो जाता है, तंत्रिका तंत्र एक्टिव होता है। रोने से जोड़ पड़ता है, जोड़ अगर रोइएगा तो होता है ना पूरा बॉडी में उसका जोड़ पड़ता है, जोड़ पड़ता है तो पूरा नस उसका क्या होता है, मेन वन एक्टिव हो जाता है। और एक्टिव हो जाता है तो ऑक्सीजन पूरा उसका प्रचुर मात्रा में पहुंच जाता है। इसी में क्या होता है, देखते हैं जब बच्चा जन्म लेता है तो कभी कभी लोग उसको उल्टा देता है इस तरह से, देखिएगा कभी, कहीं ना आप लोग देखे कि नहीं, देखी होगी लोग, नहीं देखिए लोग, आप लोग भी नहीं देखे हैं, हॉस्पिटल नहीं जाते हैं लोग। हम गए थे एक बार तो देखे थे, तो उसमें क्या है, ऐसा ही उल्टा दिया था लोग, तो क्या क्या चिल्ला रहा है, सब लोग हंस रहे हैं। उन लोगों को पता नहीं है, बस नहीं जान रहा है लोग कि रो रहा है इसका मतलब क्या है, बढ़िया लड़का है, ठीक है। तो बढ़िया खराब से मतलब नहीं है, उसके पीछे वैज्ञानिक लॉजिक यही है कि जितना ही रोएगा उतना ही उसका क्या होगा, तंत्रिका तंत्र एक्टिव होगा, या नर्वस सिस्टम एक्टिव होगा, और उसके बॉडी में उतना ही प्रचुर मात्रा में क्या होगा, ऑक्सीजन पहुंचेगा, और पूरा बॉडी उसका क्या होगा, एक्टिव हो जाएगा। देखिए जन्मजात रोग एक जेनेटिक रोग भी होता है। क्या होता है, जेनेटिक रोग उसे कहते हैं जो उसके माता पिता में है, उसके बेटा बेटी में भी क्या होगा, या दादा दादी में है तो बेटा बेटी हो गया, या नाना नानी में है तभी आ जाता है। जेनेटिक रोग क्या होता है, ये मत समझिए केवल मेरे दादा में है, दादा में जेनेटिक रोग। देखिए जेनेटिक रोग का मतलब ही होता है कोई कोई गुण होता है, जो जीन होता है, जो किसी पीढ़ी में क्या होता है, उभरता है, किसी पीढ़ी में नहीं उभरता है। जैसे मान लीजिए कि ज़्यादातर क्या होता है कि बेटा जो होता है ज़्यादातर अपने पिता की तरह होता है, देखते हैं उसके पिताजी के जैसे शक्ल सूरत से मिल जाता है। कभी कभी क्या होता है, जेनेटिक प्रॉब्लम उसके दादा के शक्ल से मिलेगा जो उसके पापा के शक्ल से नहीं मिलेगा, तो वो होता है क्या, या परदादा के शक्ल से मिलेगा
तो क्या होता है, वो जीन जो रहता है उसके पिताजी में छुपा हुआ था, उसके दादा वाला, और वो जीन इसके पुत्र में उभर जाएगा। तो देखिएगा कभी कभी जो उसके दादाजी मुड़िया थे तो नाती मुड़िया हो जाता है। मुड़िया समझते हैं ना, झगड़ालू टाइप का। तो लोग कहता है ये बूढ़ऊ जैसा झगड़ालू होगा, ठीक है। उसके पापा जी शांत स्वभाव के हैं और लड़का हो जाएगा एकदम उदाहरण। तो वो जीन जो रहता है, कौन जीन किस में उभरेगा इसका कोई पता नहीं रहता है, ये फिक्स नहीं रहता है, ठीक है। तो वही जेनेटिक होता है। या कोई बीमारी रहता है, जैसे मान लीजिए उसके दादाजी में बीमारी था, उसके पापा में नहीं होगा लेकिन डायरेक्ट पोता में आ जाएगा, नाती पोता में आ जाएगा। या उसका नानी में प्रॉब्लम होगा कोई बीमारी, उसके माँ में नहीं रहेगा लेकिन इसका नाती पोता में, नानी का भी हाँ नानी का भी, नाना का भी, माने आपके माता पिता के थ्रू जहाँ से आया है कहीं से भी आ जाएगा। जैसे आपके माँ को जन्म दिया आपका नानी, तो नानी में प्रॉब्लम होगा तो माँ में आ जाएगा, और माँ से आप में आ जाएगा, समझ गए, इस तरह से। तो यही क्या होता है, एक होता है हीमोफीलिया बीमारी, ये अनुवांशिक बीमारी होता है। इसमें क्या होता है, रक्त नहीं जमता है, बहेगा तो बहते रह जाएगा। तो ये हीमोफीलिया बीमारी होता है, अनुवांशिक बीमारी है। अगर किसी को है, एक वर्णधाता होता है जिसको कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, लाल हरा दिखाई देगा और हरा लाल दिखाई देता है, समझ गए। अगर जिसमें है उसके आने वाली पीढ़ी में भी वो होगा। रेलवे में यही जांच होता है, रेलवे का अगर जब कीजिएगा ना तो सबसे यही कलर ब्लाइंडनेस चेक करेगा, काहे से उसमें हरी झंडी और लाल झंडी पर ही ट्रेन चलती है। हरी झंडी दिखाता है तो क्या होता है, ट्रेन चलती है, लाल झंडी रहेगा तो क्या होगा, रुक जाएगा। अब मान लीजिए आपको बना दिया ड्राइवर, हरी झंडी दिखा दिया लाल और लाल दिखा दिया हरा, अब तो लाल रहेगा, देख लीजिएगा हरा, बस ट्रेन चला दीजिएगा, आगे जाके एक्सीडेंट हो जाएगा। हरा दिखाएगा तो समझ जाएगा कि पड़ जाएगा। नहीं, वैसे नहीं ना होता है, एगो तो उसे ही पहले ही वो वैसे क्या ही करेगा, इसलिए वो क्या करता है, जांच के पहले ही कर देता है। एक होता है डाउन सिंड्रोम, एक होता है सिकलिस सेल एनीमिया, और एक होता है टर्न सिंड्रोम, और एक होता है क्लाइनी फिल्टर सिंड्रोम। इतना रोग होता है, जेनेटिक रोग होता है, और ये जन्मजात भी होता है। क्या होता है, और ये जेनेटिक नहीं होता है, नहीं तो क्या है सर, ये जन्मजात जो होता है ये भी होता है, उतना डीपली हमको भी पता नहीं है, ठीक है। मैंने इतना याद रख लीजिए कि ये बीमारी क्या होता है, जेनेटिक प्रॉब्लम होता है। अब देखिए, इसके अलावा एक हो जाता है उपार्जित। उपार्जित में बहुत सारा बीमारी है, जो आगे आपके खान पान में कमी हो गया या ज़्यादा हो गया उसके चलते बीमारी हो जाता है। जैसे आपको डेंगू हो गया, डेंगू मच्छर काट लिया तो बीमारी हो जाएगा, किसी को नहीं काटा तो नहीं होगा। ये नहीं है कि अब मेरा डेंगू है तो आने वाले हमारे 7 पीढ़ी तक डेंगू होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जिसको काटेगा उसी को होगा। टाइफाइड ये भी बीमारी होता है। एक मलेरिया बीमारी हो गया, देखिए रहे हैं, चिकनगुनिया हो जाता है। इस तरह से और सभी बीमारी होता है। विटामिन की कमी से हो जाएगा, विटामिन ए की कमी से हो जाएगा, जैसे बेरी बेरी रोग हो गया, रतौंधी हो गया। ये सब बीमारी क्या हो जाता है, आपको खान पान से, या वीकनेस हो गया, या दस्त हो गया, ये सब बीमारी जो होता है उपार्जित होता है। अब किस में कौन बीमारी होगा उसके सिचुएशन के ऊपर क्या होता है, डिपेंड कर रहा है। इसके अलावा फिर इस बीमारी को हम 2 भाग में बांट के पढ़ते हैं। एक होता है संक्रामक और एक असंक्रामक, ठीक है। इसको कंटेजियस भी बोला जाता है, इसको अनकंटेजियस भी बोला जाता है, नॉन टचेबल या टचेबल बीमारी। कंटेजियस मतलब होता है छुआछूत। कुछ बीमारी होता है छूने से फैलता है या उसके संपर्क में आने से फैलता है, समझे। नई लोग कहता है वो फलाना जो बीमारी है उससे दूर रहना तो फैल जाएगा, तो वो बीमारी हो गया कंटेजियस, यानी उसके संपर्क में किसी तरह से रहिएगा या तो उसी को। तो कंटेजियस बीमारी में होता है जीवाणु से संबंधित प्रॉब्लम हो जाता है। अब जीवाणु से बहुत सारा प्रॉब्लम है, उसको देखते हैं। वायरस जनित रोग होता है, वायरस से हो जाता है संपर्क में आने से। देखें इस बार जो कोरोना वायरस आया था तो लोग कहते थे उसको कोरोना है, दूर रहो, उसके संपर्क में जाएगा तो आपको भी क्या होगा। देखिए क्वारंटाइन कर दिया था, जितना दिल्ली से कमा के आया था लोग सबको क्या किया था, क्वारंटाइन कर दिया था। तो उसी तरह से इकॉक से भी होता है, प्रोटोजोआ से होता है, और कृमि जनित रोग होता है।
तो आपको संक्रामक बीमारी जो होता है यानी छूने से फैलता है, छूने से फैलने का मतलब जो कांटेक्ट में आने से आसपास उसके हैं और उसका बैक्टीरिया आपके अंदर आया, मान लीजिए उसमें कोई बीमारी है जीवाणु से संबंधित और उसका बैक्टीरिया आप में आ गया तो बीमारी आप में जन्म ले लेगा। अगर आपका एंटीबॉडी बहुत मजबूत है तो उसको दबा दे रहा है तो ठीक है, तब तो दब जाएगा, और नहीं दबा पाया आपका एंटीबॉडी तो वो बीमारी आप में क्या होगा, उत्पन्न ले लेगा। वही है वायरस, अगर उससे वायरस आप में आ गया, उसमें कोई प्रॉब्लम है वायरस से संबंधित और उसका वायरस आप में आया, आपका एंटीबॉडी बहुत मजबूत है, समझ रहे हैं, तो अगर दबा देगा, अगर बहुत मजबूत नहीं है उससे मजबूत वायरस आप पर अटैक कर दिया तो वो बीमारी आप पे हावी हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो उसी तरह से कॉक्स होता है, प्रोटोजोआ होता है, क्रीमीज होता है, इतना बीमारी होता है। उसके अलावा कुछ बीमारी होता है और संक्रामक होता है, मैंने छुआछूत से नहीं फैलता है, तो कितना भी पास में आए उससे क्या होगा, नहीं फैलेगा। जैसे मान लीजिए हार्ट अटैक, अब किसी को हार्ट अटैक है, पास में बैठेगा तो हमरो हार्ट अटैक हो जाएगा, होगा नहीं ना होगा, कहेगा कोनो बात नहीं है, उसका हार्ट अटैक हो जाने, और सोच के कितना लोग को आ जाता है वो अलग की बात है, लेकिन उसके छूने से हार्ट अटैक नहीं आएगा। या विटामिन की कमी से, मान लीजिए कोई खाने नहीं खा रहा है, कमजोर है, तो उसको न विटामिन की कमी से प्रॉब्लम होगा, तो विटामिन की गोली खाएगा तो मजबूत होगा। और विटामिन की कमी से उसको प्रॉब्लम है, हम बगल में जाएंगे तो हमारो विटामिन की कमी हो जाएगा, कहीं हम ज्यादा खाते हैं, समझ रहे हैं बात को। तो विटामिन की कमी से प्रॉब्लम क्या होगा, अब देखिए एक मधुमेह हो गया, मधुमेह रोग कब होता है, क्या, इंसुलिन की कमी से या शुगर की वृद्धि से। जब शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो उसी को मधुमेह कहते हैं। या इंसुलिन की कमी हो जाएगा तो ऑटोमेटिक शुगर की मात्रा क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इसी से जिस तरह जंगल में देखते हैं शेर की संख्या कम हुआ तो हिरण की संख्या बढ़ जाता है, भले आजकल सब घट रहा है, बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ गया है ना। तो इसीलिए क्या होता है, एक संख्या बढ़ेगा तो दूसरा की क्या घटेगा, दूसरा घट जाएगा, तो जो बैलेंस में रहता है, अब शेर रहेगा तो हिरण को मार के खाएगा तो बैलेंस बना रहेगा। अब मस्तिष्क संबंधी प्रॉब्लम, मस्तिष्क संबंधी प्रॉब्लम जिसका डल माइंड है या खराब है या किसी तरह का प्रॉब्लम है, तो उसके पास में बैठने से आपका भी मस्तिष्क खराब हो जाएगा। कोई पागल होगा तो भले पागल बैठ जाएगा, वो बोलते बोलते पगला देगा, वो अलग के बात है, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाइएगा का कि आप नहीं ना पागल हो जाइएगा। तो मस्तिष्क संबंधी प्रॉब्लम जो क्या होता है, ये छुआछूत से नहीं फैलता है या संपर्क में रहने से, लेकिन इसका मतलब ही नहीं जब पागल के बगल में बैठ जाए, ठीक है, तो वो लबर लबर बोलते बोलते पगला देगा, ठीक है। कैंसर रोग है, कैंसर रोग भी छुआछूत से नहीं फैलता है, किसी के बगल में बैठने से आपको कैंसर हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं है। वो कैंसर उससे उसका प्रॉब्लम है, आप उसका हेल्प कर सकते हैं। कुपोषण, कुपोषण हो गया जिसको प्रोटीन की प्रचुर मात्रा नहीं मिला है, खाना तो बहुत खा रहा है लेकिन पच नहीं रहा है, समझ गए। खाना खाएगा देखिएगा ऐसा ही पेट निकलेगा और गर्दन इसे खुले जाएगा, हाथ पैर जो लगेगा कि लाइन के तार है, ठीक है। तो ये सब क्या होगा, ये सब कुपोषण होता है। तो ये सब बीमारी और बहुत सारा बीमारी है जो छुआछूत से क्या होता है, नहीं फैलता। लेकिन छुआछूत से जो फैलता है, जीवाणु से संबंधित जितना बैक्टीरियल बीमारी होता है वो क्या होता है, ये सब छुआछूत से फैलता है। जैसे एक पूछेगा कि जीवाणु से संबंधित कौन कौन रोग है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, लगभग यहाँ आज बता रहे हैं, एक ट्रिक के माध्यम से ही बताएंगे, उसको क्या कीजिए याद रखिए। अब उसके बाद से वायरस संबंधित कवक, प्रोटोजोआ और कृमि वाला कल बता देंगे। फिलहाल जीवाणु वाला क्या है आज सीख लीजिए। देखिए जीवाणु से संबंधित प्रॉब्लम होता है निमोनिया, क्या होता है, निमोनिया। तो पूछ देगा निमोनिया किससे संबंधित है, बैक्टीरिया से। जीवाणु को ही बैक्टीरिया बोला जाता है, क्या बोला जाता है, तो इसी को बोलते हैं बैक्टीरिया। या बैक्टीरियल प्रॉब्लम, ठीक है, जीवाणु जनित को ही बैक्टीरियल प्रॉब्लम और जीवाणु को बैक्टीरिया बोला जाता है।
तो निमोनिया होता है, काली खांसी होता है, कोढ़ होता है, कुष्ठ रोग होता है। कोढ़ समझते हैं ना, ये लोग कहते हैं कोढ़ी है, वही कोढ़ है। उसके बाद से टाइफाइड होता है, टेटनस होता है, प्लेग होता है, टीबी रोग होता है जीवाणु से ही। उसके बाद एंथ्रेक्स रोग होता है। उसके बाद से आपको फूड पॉइजनिंग होता है। उसके बाद डिप्थीरिया होता है। क्या? भैंस में होता है, भैंस में। हाँ, जो पशु के मुंह में होता है। देखिए उसके ये ना, जब उसके मुंह में कुछ रोटी खा ली तो छीन के खा दे ना, छोड़ दीजिएगा, ठीक है। उससे भी आपको क्या होगा? एंथ्रेक्स। बहुत लोग होता है गाँव में, देखिएगा अगर रोटी पका रहा है, बिलाई को लेकर भाग गई, पीछे पीछे घेर ना होता है। वही बात है, तनसुक वहाँ से टूट देगा और फिर उसको रख देगा, ठीक है। तो उस काम नहीं करना चाहिए। उसमें एगो रोटी के चलते कितना बीमारी फैल जाएगा। तो समझदार आदमी रहता है। तो अब जैसे बैक्टीरिया ये छोटा ना है, अब यहाँ पका के कोई जरूरी नहीं है यहीं तक है, उसका भाप यहाँ तक आया हुआ तो यहाँ पर भी मिल सकता है। तो लोग कहला यहीं तक लेना फैलैया, ठीक है। ओकरा बाद से बाकी हम खा लेते हैं। जब वही बीमारी बुढ़ापा में, देखिए अभी तो एंटीबायोटिक मौजूद है तो खैर दबा दीजिएगा। जब बुढ़ापा में वो करने लगा तब क्या होगा? तब वो हावी हो जाएगा आपके ऊपर। चलिए, तो ये हो गया फूड पॉइजनिंग। और डिप्थीरिया, हैजा, सुजाग, गोनोरिया और सिफिलिस, इतना बीमारी होता है। याद तो इसे रखना है। देखिए न्यूयॉर्क को K2T3, ये याद रखना है। K2T3 प्लेन का एकदम फुल डिमांड है। सो गो शिफ्ट। देखिए न्यूयॉर्क को K2T3 प्लेन का, इतना ही अभी याद रखिए, ज्यादा नहीं। न्यूयॉर्क को K2T3 प्लेन का, न्यूयॉर्क को K2T3 प्लेन का, इतना ही याद रखिए। अभी 2 बार में याद करा देते हैं। न्यूयॉर्क को K2T3 प्लेन का एकदम फुल डिमांड है, एकदम फुल डिमांड है, ठीक है। इतना याद हो गया। न्यूयॉर्क को K2T3 प्लेन का एकदम फुल डिमांड है। सो गो शिफ्ट, इसलिए वहां जाइए और शिफ्ट कर जाइए। शिफ्ट मतलब वहां रह जाइए। बड़ी ज्यादा उड़ रहा है, होली बीत गया ना। और कभी फलना है। सुनिए, यहाँ पे आप लोग ट्रिक को क्या याद किए? न्यूयॉर्क को K2T3 प्लेन का एकदम फुल डिमांड है, एकदम फुल डिमांड है, एकदम। ये यहाँ से याद रखिए, एकदम फुल डिमांड है। सो गो शिफ्ट। अब देखिए न्यूयॉर्क को मतलब हो गया निमोनिया, न्यूयॉर्क से निमोनिया याद रख लीजिए। K2 से कोढ़ और कुष्ठ, मैंने कोढ़ को ही कुष्ठ बोलते हैं, ठीक है। एगो काली खांसी याद रख लीजिए। इसी को लेप्रोसी भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? लेप्रोसी। कोढ़ को एकदम लोकल भाषा में, कुष्ठ हो गया हिंदी भाषा में, और लेप्रोसी हो जाएगा इंग्लिश उसका। तो इंग्लिश में अगर कोई सी को कहिएगा ना लेप्रोसी हो गया तो समझिए उसको कोढ़ हो गया। कोढ़ में होता क्या है कि इस चाम जो होता है ना, स्किन सड़ के यहाँ से फूल जाएगा, यहाँ से फिर बहने लगेगा, पूरा बॉडी से इस तरफ फिर बहने लगे, खराब लगेगा ना। अब देखिए, अब T3 में 3 गो टी से है, एगो टीबी, एगो टाइफाइड, एगो टेटनस। T3 में यानी 3 गो टी से है, टाइफाइड, टीबी, टाइफाइड, टेटनस। और टीबी, टाइफाइड, टेटनस। तो टीबी किससे संबंधित है? फेफड़ा से, लंग्स में प्रॉब्लम होता है, ठीक है। लंग्स इसमें बहुत खराब होता है तो टीबी हो जाएगा। टाइफाइड आंख से संबंधित है, आंख खराब हो जाता है तो टाइफाइड होता है। और टेटनस किससे संबंधित है? तंत्रिका तंत्र से। तंत्रिका तंत्र अगर खराब हो गया तो ये टेटनस हो जाएगा। यानी तंत्रिका तंत्र ही हमको इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है बॉडी के यहाँ से वहाँ। अगर ये खराब हो गया तो ये सब बैक्टीरिया से होता है, समझ गए। टेटनस ज्यादातर होता है कि लोहा मूर्छा वाला अगर कट गया तो अगर ब्लड में चल गया तो टेटनस हो जाता है। तो उसको आता है 15 रुपया 20 रुपया की एगो सुई, ठीक है, उसको तुरंत ले लेना चाहिए।
समझ गए। बहुत लोग गांव में समझते हैं ये टिटनस का बड़ी महंगा है, जिसको गांव देहात में लोग कहता है लोकल भाषा में टेटफेट, समझते हैं। टेटफेट की सुई ले लो, 10 रुपये 12 रुपये मिलता है, ले लेना चाहिए। अगर कहीं गए किसी मुरचाई या किसी भी लोहा से कट गया तो उसको क्या करना चाहिए, तुरंत एक टेटफेट का सुई लगवा लेना चाहिए। देखिए प्लेन्स हो गया, प्लेग बीमारी भी सुनते होइएगा। उसके बाद एकदम से एंथ्रेक्स, क्या याद रखना है, एंथ्रेक्स। अब फुल से फूड पॉइजनिंग, समझ गए, फूड पॉइजनिंग होता है। और एक डिमांड से हो गया डिप्थीरिया, क्या होता है, ह से हैजा, ह से हैजा। उसके बाद सो से सुजाग, गो से गोनेरिया और सिप से सिफिलिस। देखिए ये जो होता है ना, ये 3 गो बीमारी ऐसा होता है जो जिसको बोलते हैं एसटीडी। एसटीडी बोलते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज, माने असुरक्षित यौन संबंध से ये बैक्टीरियल बीमारी, ज्यादातर वायरस से होता है, लेकिन ये 3 गो बीमारी है बैक्टीरिया से भी होता है, समझ गए। तो इसको याद रखिएगा, सुजाग, गोनेरिया और सिफिलिस। तो यहाँ पे आप लोगों को मेन ट्रिक याद रखिएगा, अपने आप याद हो जाएगा सब। नाम तो पहले से सुना ही रहता है, लेकिन कौन किसमें होगा, कौन किसमें होगा, अभी वायरस वाला पढ़िएगा, इतना प्रोटोजोआ वाला पढ़िएगा, फिर कवक वाला पढ़िएगा। अभी तो एगो है तो मान लीजिए अभी मुश्किल से याद कर लीजिए, 4 गो 5 गो जब हो जाएगा तो पता नहीं चलेगा कि कवक में था कि बैक्टीरिया में था कि वायरस में था। तो ट्रिक याद रख लीजिएगा, न्यूयॉर्क को K2 T3 प्लेन का डिमांड है, सो को 6। अब इससे क्या हो गया, न्यूयॉर्क से निमोनिया, वो से कोड भी याद कर सकते हैं, या K2 को 2 बार याद कर लीजिए, वो कोड हो जाता है, वो काली खांसी हो जाता है। और T से टाइफाइड, टीबी और टेटनस, और प्लेन से प्लेग, और एकदम से एंथ्रेक्स। ये पशु के मुंह से पाया जाता है एंथ्रेक्स बीमारी। तो देखिएगा पशु जो मुंह चलाते रहता है, देखिए पशु का जो एक खासियत होता है ना, पहले वो जितना भी घास खाएगा ना तो पहले हल्का फुल्का से क्या करेगा, 1-2 बार उसको चबाएगा, पूरा क्या करेगा, निगल जाएगा। तो सीधे तुरंत पचाता नहीं है मुंह में, जिस तरह हम लोग क्या करते हैं, मुंह में पहले उसको चबा चबा के खाना खाते हैं, वो चबाता नहीं है, सीधे क्या करता है, निगल जाता है, अमाशय में स्टोर करता है। पहले खाते जाएगा, स्टोर करते जाएगा, खाते जाएगा, स्टोर करते जाएगा, और जब खा के पूरा अमाशय भर जाएगा तब बैठ के उसको फिर रिटर्न मुंह में लाता है। क्या होता है, उसको ऐसा सिस्टम बना है, तो उसको क्या करेगा, फिर रिटर्न मुंह में आएगा और तब उसको चबा चबा के पचाएगा। तो देखिएगा, इसीलिए लोग कहते हैं देखिए कि पशु कौरी कर रहा है, जो नहीं कौरी करता है उसका खाना नहीं पचता है, समझे, तो उसको दवा ववा कराता है लोग। तो उसी में देखिएगा, उसी तरह हड़बड़ कोई खाता है आदमी, पता नहीं साफ जानवर की तरह खाता है, वो बाद में करता है क्या वो बाद में करता है कौरी, बाद में वो रिटर्न नहीं, तो आप में हम रिटर्न लाने की व्यवस्था नहीं ना है। उसके लिए क्या कीजिए, एंजाइम पी लीजिए, समझे। तो इतना बीमारी है, इसको आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।